हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 01 हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एनोड इलेक्ट्रोड एंड एसएचई के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। आज हम एसएचई को और डीप में ले जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा ना, उससे पहले ही जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, मतलब ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन, ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड जो पढ़ा, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। द फैक्टर्स ऑन विच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिपेंड्स अपॉन, आप साथ साथ नोट बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, standard electrode potential depends upon, number first, it depends upon the nature of the electrode, the nature of electrode। हमारा इलेक्ट्रोड कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूंगा ई नॉट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ई नॉट फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, या मैं कहूंगा Zn2 plus, standard oxidation potential of this electrode it is -0.76 वोल्ट्स। इसी को अगर रिडक्शन में लिखेंगे तो ये +0.76 बनेगा। बिकॉज कल हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर मैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करूंगा ना, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.34। So you can see two different values for two different electrodes. That's why it depends upon the nature of the electrode, है ना। तो नंबर सेकंड, it depends upon temperature। It depends upon temperature। अभी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हमें एक दो लेक्चर और वेट करना पड़ेगा। नर्नस्ट इक्वेशन आएगा, वो हमें सिखाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड नंबर थर्ड इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसेंट्रेशन ये भी हमारा किस में आएगा, नर्नस्ट इक्वेशन में। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब तीन चीजों पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको मैं स्टार मार्क करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचई हम कल डिस्कस कर रहे थे, वहां तक हमने पढ़ा था। तो एसएचई को देखेंगे पहले, एसएचई क्या होता है। ये मेरा एसएचई इलेक्ट्रोड है, दिस इज एसएचई, और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया है किसी दूसरे हाफ सेल रिएक्शन से, जैसे कि यहाँ पे 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे रीडिंग भी आई है ना। तो देखो एसएचई में क्या होता है, एक तो यहाँ पे हमारा होता है ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इसमें हम बेसिकली हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल करते हैं। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस अगर बबल करेंगे ना, तो यहाँ से हम प्लेटिनियम प्लेटिनियम का एक मेटल प्लेट लगाते हैं। तो दिस इज अ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड बेसिकली ना। ये जो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है, इसी को मैंने कल बोला था कि ये हमारा एनोड इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। दिस इज एनोड इलेक्ट्रोड। अब एनोड इलेक्ट्रोड क्या होता है, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रो विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा उस उससे ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इसका काम क्या होगा, इट विल प्रोवाइड मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब जो हमारा H2 गैस है ना, ये यहाँ पे डिसोसिएट होके बनाएगा H+ आयन। सो दिस इज 1 मोलर H+ सोल्यूशन, इजंट इट। 1 मोलर H+ सोल्यूशन है यहाँ पे हमारा। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, हमें पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना, ये इसका लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे हो जाएगा, दिस इज एनोड, और ये एनोड नेगेटिवली चार्जड होता है। एंड दिस इज कैथोड, यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्जड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। अब हम एनोड पे देखेंगे।
SHE जब हम कनेक्ट करते हैं तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? हमने कल देखा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, बहुत ही बेसिक है। तो एट एनोड क्या हो जाएगा? एट एनोड हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? जो हमारा H2 गैस है, ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस H+ में, और ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेगा, है ना? H2 gas will get converted into H+ ions and it will liberate two ions. तो इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। तो रिप्रेजेंटेशन अगर हम इस एनोड इलेक्ट्रोड की करेंगे ना, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले एनोड एनोड इलेक्ट्रोड को लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हम PT को लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है, सिंस दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में पहले आयन मेटल लिखते हैं, फिर आयन लिख देते हैं, है ना? यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे। अब फेज भी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये गैसियस है, और उसके बाद आप फेज बाउंड्री लगाओगे, फिर आप H+ आयन को लिखोगे, दिस इज एक्वस, है ना? बिकॉज H+ आयन एक्वस सोल्यूशन में है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। Now, what is the aim of using this SHE? It is used as a reference electrode. ये जो SHE है ना, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, या E0 जो इसका होता है, दैट इज 0.00। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका होता है, दैट इज 0, एंड दिस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। ना व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड? किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम किससे इसको कनेक्ट करेंगे? हम इसको ऐसे चीज के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड, दिस कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर को कनेक्ट किया, तो इस बीकर में मैंने लिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना? अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डेसोसिएट होगा, तो ये देगा कॉपर 2+ आयन्स प्लस सल्फेट आयन्स। सिंस यहाँ पे एच हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस डेसोसिएट होगा, इट विल गिव H+ आयन्स प्लस इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। ये H+ आयन्स सोल्यूशन में जाएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सिंस इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहती है, दैट्स वाई इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई एनोड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, एंड दिस दीज विल बी एक्सेप्टेड बाय दीज कॉपर 2+ आयन्स। तो दैट्स वाई कि कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा? मैं इस सेल का, बेसिकली इस सेल में जो पोटेंशियल आएगा उसका पोटेंशियल निकालूंगा, मतलब मैं निकालूंगा E0 ऑफ सेल। सो E0 ऑफ सेल किसके बराबर होता है? E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। ये मैं सिखाऊंगा आपको बाद में ये कैसे निकालते हैं। E0 रिडक्शन, इस पे बहुत 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 वेरी वेरी मतलब टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, है ना? अब E0 ऑफ सेल, इस सेल का मुझे पता होना चाहिए। इस सेल का मुझे यहाँ पे आएगा E0 ऑफ सेल। तो E0 ऑफ सेल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रीडिंग है, दिस इज द E0 ऑफ द सेल, दैट कम्स आउट टू बी प्लस 0.337, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लस 0.34। सो इस सेल का E0 आ गया। सो ये दिस इज प्लस 0.34 इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, दिस इज E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। E0 रिडक्शन, तो रिडक्शन को कैसे लिखते हैं? बेसिकली Cu2+ को पहले लिखेंगे, फिर Cu को लिखेंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? Cu2+ एक्सेप्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव मी Cu, है ना? तो ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका अगर रिडक्शन लिखेंगे तो इस तरह लिखते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि कैसे लिखते हैं। माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, व्हाट इज दैट? दैट्स इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो E0 रिडक्शन ऑफ Cu2+ Cu होगा, that will come out to be plus 0.34. This is how you can determine the E0
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो इसकी वजह से हम इस एस एच ई को बाई आईयूपैक कन्वेंशन हम इस एस एच ई को हमेशा ऑलवेज इट इज कनेक्टेड ऑन टू द लेफ्ट साइड, ऑलवेज कनेक्टेड ऑन टू द लेफ्ट, ऑलवेज कनेक्टेड टू लेफ्ट। हम इसको राइट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंस आईयूपैक हमें बताता है कि जो भी आपका पोटेंशियल आएगा उसको हमेशा इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में नहीं लिखना है। दैट्स वाई कि आईयूपैक कहता है इसको कहाँ पे कनेक्ट करो, इसको हमेशा लेफ्ट में कनेक्ट करो, सो दैट इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिससे आप कनेक्ट करोगे उसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई इट इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड ही कनेक्ट कर सकोगे, यू कैन कनेक्ट इट टू द राइट साइड। आप इसको राइट साइड भी कनेक्ट कर सकते हो, बट आईयूपैक कन्वेक्शन क्या है, आईयूपैक कन्वेक्शन इज कि इसको लेफ्ट साइड आप कनेक्ट करो सो दैट जो आपका पोटेंशियल आएगा दैट विल कम आउट टू बी रिडक्शन पोटेंशियल। बिकॉज आईयूपैक प्रेफर किसको करता है, रिडक्शन पोटेंशियल को। जब भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करो इनटू रिडक्शन पोटेंशियल, आपका रिडक्शन पोटेंशियल आया उसका नेगेटिव ले लो, वो होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक ही बात है ना। अब हमें इतना डीप मतलब इतना कंफ्यूजन अपने आप को नहीं करना है कि यहाँ से हमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है बट जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है टू डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स। वाई, बिकॉज दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, विद रिस्पेक्ट टू इट वी कैन डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स, है ना। अब आते हैं, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। बेसिक हमने पढ़ा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इजी हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली डिवाइस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Chemical energy is converted into electrical energy. So this is simply a device in which chemical energy is converted into electrical energy. हम यहाँ पे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाय केमिकल एनर्जी आई मीन कि पहले हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, मतलब स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन करेंगे, स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन। हम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन करेंगे, उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैरी अ स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और इसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अभी मैं आपको इस लेक्चर में या इस लेक्चर के बाद सिखाऊंगा आप किसी भी सेल को विदाउट डायग्राम कैसे बनाओगे। और इस सेल पे जो भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे, लेकिन ये लेक्चर बेसिक होगा समझने के लिए कि आखिर ये गैल्वेनिक सेल होता क्या है और वोल्टिक सेल होता क्या है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे ना, इसका फेमस एग्जाम्पल है डाइनियल सेल, है ना। और डायनियल सेल की एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट में है ना वो जिंक कॉपर सेल की दी गई है। तो हम डायनियल सेल को देखेंगे कि डायनियल सेल क्या होता है, डायनियल सेल में क्या क्या चीजें होती है, वहां पे कौन सी रिएक्शंस होती है, कैसे केमिकल रीडॉक्स रिएक्शन होगा और उससे कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, है ना। तो आता है दिस इज आवर डायनियल सेल। अगर आप इस डायग्राम को देख सकोगे, दिस इज आवर डायनियल सेल। तो इस डायनियल सेल में बेसिकली दो कंपार्टमेंट्स है। ये जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है ना, इसमें हमने लिया है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसमें हमने लिया है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन।
ये एक्वस सोल्यूशन है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किस में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, या एक्वस सोल्यूशन में, या फ्यूज्ड, या फ्यूज्ड स्टेट में, है ना, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। सो ये एक्वस है। बाय एक्वस आई मीन कि ये ZnSO4 डेसोसिएट होगा। सिंस ये एक्वस है तो वाटर में जाके डेसोसिएट होगा। ये देगा हमें Zn2 प्लस, प्लस देगा SO4 2 माइनस। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन में हमारे पास Zn2 प्लस आयन्स की कंसेंट्रेशन है और SO4 2 माइनस आयन्स की कंसेंट्रेशन। अब हमने क्या किया, हमने इसके साथ कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रोड क्या होगा, पहले लेक्चर में बेसिकली मैंने बताया इलेक्ट्रोड क्या होता है। मेटल रॉड को जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। नॉट ओनली मेटल रॉड, मेटल रॉड व्हेन डिप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सो ये इलेक्ट्रोड है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, मतलब ये जिंक रॉड, isn't it? तो ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो जिंक रॉड है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये इट एक्ट्स एज एन एनोड। तो एनोड पे क्या होता है बेसिकली, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस मेटल रॉड का, दैट इज जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या देगा, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स देगा। इट गिव्स जिंक 2 प्लस, प्लस इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये जिंक 2 प्लस कहाँ जाएगा, ये जाएगा सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन में Zn2 प्लस आयन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो जब मैंने यहाँ पे इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डाला तो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन बढ़ गया कंपेयर टू दैट ऑफ SO4 2 माइनस आयन। इसकी वजह से सेल में प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो कोई भी स्पेशी होना चाहिए दैट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई ना। वाई, बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन ज्यादा हुई एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिव आयन। तो अगर सोल्यूशन में Zn2 प्लस, अगर ये चीज सोल्यूशन में गया तो यहाँ पे क्या रह गए, यहाँ पे रह गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस वाले इलेक्ट्रोड पे। नाउ सी, इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्जेड बन गया और सोल्यूशन में आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई ना, जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। तो इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर की, इस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डबल लेयर यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, उस पोटेंशियल को कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। isn't it? और उस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पहले लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं मेटल। मेटल यहाँ पे हमारा कौन सा है, जिंक। और उसके बाद लिखते हैं मेटल आयन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड कैसे लिखते हैं, या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, है ना। अब सिंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एनोड हमारा होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डेवलप हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कहाँ से कहाँ होंगे, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मतलब पहली बात क्या आई कि इलेक्ट्रॉन जो है, दे फ्लो फ्रॉम, दे फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जिंक टू कॉपर, एनोड टू कैथोड, ये पहली बात आई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में ये 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में अगर देखोगे, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस आयन है और यहाँ पे हमारा सल्फेट आयन है। अब सिंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये कॉपर 2 प्लस यहाँ जाएगा, इन नेगेटिव आयन, इस नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा। नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा तो ये डिपॉजिट होगा इनटू कॉपर 2 प्लस। तो यहाँ पे हमारा कॉपर 2 प्लस जो है ना, वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रॉड है ना, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एट कैथोड रिडक्शन हो जाएगा। जो आपका कॉपर 2 प्लस है, ये एक्वस है, बिकॉज वाटर में है, सोल्यूशन में है, नॉट वाटर इन द सोल्यूशन। ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कॉपर सॉलिड बनेगा।
ये रिडक्शन है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो सोल्यूशन से कॉपर 2+ आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, इसका मतलब सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। तो मतलब इन दिस केस concentration of sulfate ions becomes more than that of concentration of copper 2 ion। मतलब यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। क्लियर। तो ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिंस ये इलेक्ट्रोड जिंक को लॉस करता है, इसलिए इसका वेट जो है वो कम होता जाता है, इट बिकम्स थिंक। तो हम कहेंगे जिंक रॉड लूजेस वेट, जिंक इलेक्ट्रोड लूजेस वेट, जिंक रॉड लूजेस वेट, एंड कॉपर रॉड गेन्स वेट, एंड कॉपर रॉड गेन्स वेट, इजंट इट? नंबर थर्ड पॉइंट हम क्या कहेंगे? नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब अगर हम फिजिक्स यहाँ पे देखेंगे, फिजिक्स क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। सो करंट की बात करेंगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, है ना, ये करंट की डायरेक्शन है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? करंट जो है आई विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड हमारा आई फ्लो हो जाएगा, है ना। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। दोनों को मिला के हमारा यहाँ पे हो गया रिडॉक्स, हो जाएगा नेट रिएक्शन विच इज आवर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हम हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं, दिस इज नोन एज हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज हाफ सेल रिएक्शन। ये जो हाफ सेल है ये लेफ्ट साइड होता है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन। ये राइट साइड में होता है, दिस विल बी कॉल्ड एज राइट हाफ सेल रिएक्शन, है ना। इसको हम एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन भी कहेंगे, इसको हम कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन भी कहेंगे। यहाँ पे रिडक्शन होता है, देयरफॉर अगर हम इसका ई नॉट लिखेंगे, ई नॉट रिडक्शन कैसे लिखते हैं? पहले मेटल आयन को लिखते हैं फिर मेटल को लिखते हैं, ये इसका ई नॉट रिडक्शन होगा। दोनों को मिला के हमारे पास आ गया आएगा ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमने मेंटेन की थी, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही ना जब हमने यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट की। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हम कैसे फिर से मेंटेन करेंगे? इसके लिए हमारा यूज होता है यहाँ पे साल्ट ब्रिज। तो दिस इज आवर साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज है। इसको हम नीचे से प्लग करते हैं, यहाँ पे हमने कॉटन से प्लग किया, और इस साल्ट ब्रिज में हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। इस साल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से इसको फिल करते हैं। ना व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे अयान्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, जो जो हमारे अयान्स के साथ रिजेंबल नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट which does not resemble with the ions of the solution, which does not react with the ions of the solution, उसका हम कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बात है? क्लियर बात है? मुझे बता, यहां तक बात क्लियर है ना? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आयन्स के साथ रिएक्ट करेगा, बट रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारी होगी ना, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कौन सी होती है? एक तो हमारा जेड एन गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एनोड पे होता है। और हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है? कॉपर 2+ एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स कॉपर। ये कहाँ पे होता है? ये होता है एट कैथोड। दोनों को मिला के हमारा नेट रिएक्शन हो जाएगा, दिस इज आवर रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इट गिव्स Zn2+ प्लस कॉपर, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और इसमें हमें फेज को जरूरी मेंशन करना होता है। तो ये जिंक जो है दिस इज सॉलिड, कॉपर 2+ आयन है तो एक्वस होगा, Zn2+ आयन है तो एक्वस होगा, और ये कॉपर सॉलिड होगा। इसको हमने मेंशन किया। ये रिडॉक्स नेट रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन के साथ हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टर नहीं करना चाहिए।
रिडॉक्स रिएक्शन के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सेस Zn2+ है ना, और यहाँ पे जो एक्सेस SO4 2- है ना, सिर्फ उसी के साथ रिएक्ट करना चाहिए, तभी उसको कहेंगे हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है? ये हमारा KCl हो सकता है, ये KNO3 हो, सॉरी दिस इज कैपिटल N, KNO3 हो सकता है, लाइक दैट, है ना। देखो KCl में हमारे पास K+ है, Cl- है, दोनों आयनज रिजेंबल नहीं करते हैं विद जिंक एंड सल्फेट, दोनों आयनज बिल्कुल डिफरेंट है। K+ एंड Cl दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जिंक एंड सल्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इसमें फॉर एग्जांपल KCl डाला, तो KCl डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे Zn2+ एक्सेस में था ना, उस Zn2+ को यहाँ से Cl- आके धीरे धीरे करके खा जाएगा। तो मतलब तब तक खा जाएगा जब तक Zn2+ की कंसेंट्रेशन SO4 2- के कंसेंट्रेशन के बराबर होगी। सिमिलरली यहाँ से हमारा K+ आएगा और किसको खा जाएगा, SO4 2- को। कब तक खाएगा, जब तक कंसेंट्रेशन ऑफ Copper 2+ विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ SO4 2-। तो मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ना। तो पहला काम क्या है इस साल्ट ब्रिज का, अगर साल्ट ब्रिज की बात करेंगे, तो पहला काम क्या है, पहला काम है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। सेकंड काम क्या है, सेकंड काम ये है कि दोनों सॉल्यूशंस को आपस में जोड़ के रखता है, isn't it? Combines, it combines the solutions, मतलब एनर सर्किट को कंप्लीट करता है, isn't it? एनर सर्किट को कंप्लीट करता है, एनर सर्किट कंप्लीट, कंप्लीट्स एनर सर्किट। नंबर फोर्थ क्या करेगा, अगर यहाँ पे साल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होगा। देखो अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे जो Zn2+ आयन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, वो Zn2+ यहाँ आएंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो SO4 2- आयन ज्यादा थे, वो यहाँ आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। तो मतलब इस एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इनका एक डबल लेयर बनेगा, isn't it? और दिस इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट में इसको हम LJP बोलते हैं। और ये LJP जो है ना, इसको मिनिमाइज किसी भी सूरत में करना है। इसको मिनिमाइज कौन करता है, हमारा यहाँ पे इसको साल्ट ब्रिज मिनिमाइज करता है। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, मिनिमाइज इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, बिकॉज यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को खा जाता है और इस नेगेटिव चार्ज को खा जाता है। मिनिमाइजेस LJP, इट मिनिमाइजेस LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है ना। ये साल्ट ब्रिज के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, है ना। साल्ट ब्रिज एनर सर्किट को कंप्लीट करता है, साल्ट ब्रिज हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अगर साल्ट ब्रिज ना होता तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनता, उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं साल्ट ब्रिज। क्लियर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सेल का, हमने तो नेट रीडॉक्स रिएक्शन करी, लेकिन इस नेट रीडॉक्स रिएक्शन से जो हमें EMF ऑफ सेल मिलेगा, जो हमें E0 ऑफ सेल मिलेगा, वो हम कैसे निकालेंगे, है ना। सो E0 ऑफ सेल या E ऑफ सेल पहले देखेंगे। ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल मतलब EM ऑफ सेल। इसको अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालेंगे, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 bar pressure, then it is called a standard EMF of cell, then it is represented as E0 of the cell। और ये E0 of the cell किसके बराबर होता है, this E0 of the cell is equal to E0 reduction of cathode, E0 reduction of cathode minus E0 reduction of anode, E0 reduction of anode, isn't it? ये चीज आपको याद रखना है।
कल हम देखेंगे इस ई नॉट रिडक्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें कौन से क्वेश्चंस अभी तक जेई आईआईटी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ई नॉट रिडक्शन जो है क्या ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको देखेंगे। क्या हम ई नॉट वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आए हैं, है ना। ये हम कल देखेंगे। हाल फिलहाल आज हमने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक आप नोट डाउन करो और साथ साथ इसकी नोटबुक आप बनाओ, सो दैट जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना उन पे आपका एक बार रिवाइज करके उन पे आप ज्यादा फोकस करोगे फिर, है ना। इफ यू रियली लाइक दीज वीडियोस प्लीज डू शेयर विद योर लाउड वंस। थैंक यू।